Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our new lecture on our chapter Units and Dimensions for JEE. This is gonna be the final lecture for this chapter and यहाँ पे हमने जो आज तक पढ़ा है, जितने कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़े हैं उसको अप्लाई करके यूनिट कन्वर्ट करना सीखेंगे। वेरी मच सिंपल। उसको अप्लाई करके हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिफरेंट सिस्टम में देखेंगे। डिफरेंट जो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं लाइक MKS, FPS, SI है ना, CGS, वैसे ही हम क्या करेंगे फिर फाइनली इसको रैप अप करते हुए हम अपना डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ एक दो एप्लीकेशन देखेंगे। देयर इज नो नीड टू जस्ट लाइक रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई ऑल दीज थिंग्स एज यू सी इन द फॉलोइंग वीडियो, है ना। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना लुक एट दिस थिंग दैट इज, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कई बार क्या होता है, आपको जेई के ऐसे क्वेश्चंस बहुत फेवरेट होते हैं। लाइक आपको क्या बोलेंगे कि हमारी नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं, लाइक 1 kg इज द बेसिक यूनिट। यूनिट क्या होता है, किसी चीज का एक हिस्सा, है ना। तो मास का जो बेसिक यूनिट होता है, अब सिस्टम तो अलग अलग हो सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं नॉर्मल SI में 1 kg, अदरवाइज या CGS में 1 ग्राम, बट यूनिट क्या है, 1 है ना। 1 kg मतलब वैल्यू और साथ में यूनिट, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है। अब कई बार क्या होता है, हम ऐसा हाइपोथेटिकल सिस्टम का क्वेश्चन दे देते हैं जहां पे आपका यूनिट चेंज करा देते हैं, है ना। तो हमें तीन चीजें पढ़नी है। पहला तो अगर आपका सिस्टम ही चेंज करवा दें, लाइक आपको बोल दें कि ये ऐसा SI में दिया हुआ है, इसको CGS में कन्वर्ट करो, है ना, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें कई बार ये दिया होता है कि अगर आपका बेसिक, हम यहाँ पे 1 kg 1 मीटर इन सब चीज़ों को बेस लेते हैं, लेकिन अगर आपका बेस जो है यूनिट का दैट बिकम्स लाइक 5 kg 2 मीटर, तो ये ऐसे रैंडम एप्लीकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो और एक ऐसा होता है कि आपका फोर्स इस सिस्टम में इस टर्म्स में है, दूसरे सिस्टम में किस टर्म्स में होगी, या कोई और क्वांटिटी, तो आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। सो फर्स्ट थिंग इज, हम क्वेश्चन से सीखेंगे। सो इन अ न्यू सिस्टम, इफ यहां पे बोला है कि 1 यूनिट ऑफ मास इज 5 kg, कितना, 5 kg। 1 यूनिट ऑफ length is half meter and 1 unit of time is 10 seconds। ठीक है। अब यहां क्या कर दिया, हम जनरली क्या बोलते हैं, 1 kg मतलब 1 यूनिट मास का, है ना, मास का पहला हिस्सा। अब यहां पे बोल रहे हैं मास को आप एक हिस्सा तब मानोगे जब 5 kg आपके पास हो। मतलब कि अब आप हाइपोथेटिकली ऐसे सोच रहे हो कि जो आपके मशीन्स होंगी ना स्केल मास मेजर करने का, अगर आप मान लो 80 किलो के हो, तो अभी आपका 80 यूनिट्स चेंज करता था वो मशीन, क्योंकि 1 kg 1 यूनिट। अब क्या होगा, आपका जो स्केल होगा उसमें 16 ऐसे लाइंस के आसपास ही होगा, क्योंकि 5 kg 1 यूनिट, तो टोटल कितने यूनिट मास है, 16 यूनिट। ये थोड़ा ना सुनने में कंफ्यूजिंग लगता है, बट इट्स जस्ट सो इंटरेस्टिंग, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस इज, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम, है ना। आप अभी इस क्वेश्चन को देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं, बाकी आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैं अभी आपको कराऊंगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। ठीक है। तो सबसे पहला अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखिए सिंपल है। आप मुझे बताओ, दुनिया में आप चाहे 5 kg बना दो चाहे कुछ बना दो, एक चीज नहीं चेंज होती है, दैट इज किसी चीज का डायमेंशन। पढ़ा है आपने, डायमेंशन नहीं चेंज होता। यूनिट तो आप जैसे लेंथ का आप मीटर रख सकते हो, सेंटीमीटर रख सकते हो, फीट रख सकते हो, इंच रख सकते हो, बट अल्टीमेटली किलोमीटर भी रख सकते हो, बट अल्टीमेटली डायमेंशन ही वेरी करता है, दैट इज लेंथ का ही होगा, है ना। वैसे यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा आपका, वो तो इस हिसाब से वेरी कर सकता है, लेकिन मुझे बताओ डायमेंशन फोर्स का क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अल्टीमेटली ये तो रहेगा ही। अब बस मास आपका पहले क्या होता था, यहां 1 kg रखते थे, यहां 1 मीटर रखते थे, यहां 1 सेकेंड रखते थे। अब उसकी जगह आप रिप्लेस करके क्या रख दोगे, इस सिस्टम में जो जो यूनिट है, मतलब कि यहां पे आपका मास की जगह जाएगा कितना, मास यहां पे 1 यूनिट था 5 kg की इक्वल, लेंथ कितना था 1 यूनिट आपका था हाफ मीटर के इक्वल, और अपॉन टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना था 10 सेकेंड 1 यूनिट। तो ये कर दो, फिर क्या आ जाएगा आपके पास बताइए, 5/2 10 100 200, 5/200 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ आता है।
तो यहाँ पे यूनिट ऑफ फोर्स मान लो, मैं ऐसे मान लूँ कि यूनिट ऑफ फोर्स, अब देखो ध्यान से, ये चीज क्या है, ये चीज, ये जो यूनिट है 1 kg 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन है ना, यही तो न्यूटन है, यही तो न्यूटन है, 1 न्यूटन SI सिस्टम में। तो ये क्या हो गया 5/200 टाइम्स ऑफ नॉर्मल जो न्यूटन यूनिट होता है, ये नया यूनिट है, तो इसको मैं न्यूटन डैश मान लूँ या दूसरे सिस्टम में फोर्स का यूनिट मान लूँ, और ये फर्स्ट सिस्टम में, तो ये हो गया। क्या ये समझ आता है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब नॉर्मल सिस्टम में फोर्स मापते थे तो 1 न्यूटन 1 यूनिट होता था, यहाँ पे हम तब तक 1 यूनिट नहीं बोलेंगे जब तक 5/200 न्यूटन या 1/40 न्यूटन हमारे पास काउंट नहीं होता। तो मतलब ये ना, ये हमने इसका यूनिट जो है छोटा कर दिया, 1 न्यूटन से बहुत छोटा। अब यहाँ पे जब हमें 1 न्यूटन मेजर करना होगा ना, एक्चुअल जो फोर्स होती है, तो हमें इस स्केल के 40 मार्किंग्स क्रॉस करनी पड़ेंगी। समझ आता है? थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा बट दिस इज ऑल फॉर योर ग्रोथ, है ना, आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इसी में हम करते हैं बी पार्ट। तो इसी सिस्टम ऑफ यूनिट में 20 यूनिट ऑफ फोर्स कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स सिस्टम, मतलब कि ओरिजिनल न्यूटन, है ना। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 1 डैश जो है वो ओरिजिनल न्यूटन के 1/40 टाइम्स है, देखा था हमने। तो यहाँ का जो 20 यूनिट्स होंगे फोर्स के, वो ओरिजिनल न्यूटन के हिसाब से क्या होंगे 20/40। देखो बेसिक क्या है, 1 के 5 मिलते हैं तो 20 के क्या होंगे 20 × 5, तो बस कुछ नहीं है, ये बेसिक यूनिटरी मेथड। तो कितना आ जाएगा हाफ न्यूटन। कितना मतलब पता है क्या है, यहाँ की 20 मार्किंग जो है, 20 मार्किंग इस नई सिस्टम की, वो सिर्फ हाफ न्यूटन को मेजर कर पाएंगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ की 40 मार्किंग लगती हैं ओरिजिनल न्यूटन को मेजर करने में, है ना। थोड़ा टफ लगेगा बट दैट्स ऑल द पार्ट ऑफ द गेम, है ना, वहीं से आप सीखेंगे। नेक्स्ट मैं बोलूं कि 1 न्यूटन जो ओरिजिनल फोर्स में था, वो इस सिस्टम के यूनिट्स के हिसाब से कितना होगा। अब देखो यहाँ का जो सिस्टम का 1 डैश था वो ओरिजिनल न्यूटन का 1/40 टाइम है, तो ओरिजिनल न्यूटन यहाँ के सिस्टम के कितने की मार्किंग से बराबर होगा। देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 40 मैंने आपको बार बताया, है ना, बार बताया, ये आपको समझ आता है। अगर मैं बोलूँ कि ओरिजिनल सिस्टम का 20 न्यूटन, तो क्या होगा, ओरिजिनल सिस्टम का 20 न्यूटन विल बी इक्वल टू 20 × 1 न्यूटन कितना है, तो 40 एन डैश कितना आ जाएगा 800 एन डैश। क्या ये समझ आता है? ईजी है ना। तो ये थोड़ा ना टफ लगेगा, और क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको ईजी लगेगा फिर, है ना। इसमें कोई डरना नहीं है आपको, देखो ध्यान से समझो इस चीज को, है ना। अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक नया न्यू सिस्टम जिसमें आपका यूनिट ऑफ मास इज 5 kg, 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज हाफ मीटर, 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो आपको बारी बारी वही निकालना है। सबसे पहला निकालना है कि भाई यहां का जो ये इस सिस्टम का जो यूनिट होगा किसका, एनर्जी का, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, उसको, ये जो नया सिस्टम है इसका यूनिट ऑफ एनर्जी जो है ओरिजिनल एनर्जी का जो यूनिट होता है दैट इज जूल ना। जब हम इसको सबको केजी मीटर सेकंड में यूज करेंगे तो जूल आता है, जैसे न्यूटन आता था फोर्स का, तो कितना होगा। तो सबसे पहले सिंपली ये समझो, यहाँ का देखो एनर्जी क्या होती है मुझे बताओ, आप मुझे ये बताएंगे। अगर मैं यहाँ का यूनिट ऑफ एनर्जी मान लूँ जे डैश और ओरिजिनल मान लूँ जे जूल, है ना, तो मुझे बताओ आपका 1 जे डैश क्या होगा। सबसे पहले ये बताओ एनर्जी क्या होता है, मास इनटू लेंथ, है ना, मास लेंथ एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स इनटू आपका लेंथ वर्क होता है ना, तो आपका फोर्स क्या होता है, मास एक्सेलरेशन लेंथ, उस तरह से। तो यहाँ पे डायमेंशन नहीं चेंज होगा। ये जो पहले जूल कैसे बनता था, 1 kg इंटू लेंथ की जगह 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर, ये है जूल। समझ आता है? अब यहाँ पे क्या होगा, बस सेम डायमेंशन रखो बट वैल्यू अलग अलग। अब यहाँ पे मास जब आप काउंट करोगे तो 5 kg काउंट करना पड़ेगा, तब जाके 1 यूनिट को कंट्रीब्यूट करेगा। लेंथ आपको हाफ मीटर करना पड़ेगा, वो भी स्क्वायर में, एल स्क्वायर ना। यहाँ पे टाइम का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, सेकंड का स्क्वायर क्या आएगा बताइए, 5, ठीक है, अपॉन 2, और ये आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा ना स्क्वायर करके, ये आ जाएगा 100, 400, ठीक है, 5/400, और यूनिट क्या आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये जो नए सिस्टम का जे डैश है, दिस इज इक्वल टू दिस मच, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये तो ये है ना जूल। तो 1 जे डैश विल बी इक्वल टू 5/400, ये पूरा क्या है 111, ये जूल है, 1 जूल। तो मतलब यहाँ का जो जे डैश है, यहाँ न्यू सिस्टम का जो एनर्जी का यूनिट है दैट इज 5/400 या 1/80 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल जूल। मतलब कि इस सिस्टम में हमें अगर ओरिजिनल 1 जूल को मेजर करना होगा तो कितनी मार्किंग्स लगेंगी,
80 मार्किंग्स, कितनी 80 मार्किंग्स, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 जूल जो ओरिजिनल वाला होता है उसका इस सिस्टम में कितना, तो मुझे बताओ यहाँ का जो यूनिट है 1 J डैश, दैट इज 1/80 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल जूल। तो ओरिजिनल जूल को मेजर करने के लिए इस यूनिट में कितने J डैश लगेंगे, 80 J डैश, कितने 80 J डैश। अगर मैं बोलूं ओरिजिनल 20 जूल को मेजर करने के लिए, तो 1 जूल के लिए 80 मार्किंग्स लगती हैं, तो 20 के लिए लगेंगी 20 इंटू 80, यूनिटरी मेथड 1600 J डैश। क्या ये समझ आता है आपको, है ना, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं, ये तो थोड़ा ना आपका जो ऊपर के क्वेश्चंस थे ये आपको ना थोड़ा प्रैक्टिस से आएंगे, है ना, बट इट इज सो मच इजी, आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको एक चीज याद रखनी है, डिमेंशन तो सेम रहेगा, आप बस जो 1 kg मान रहे थे उसकी जगह 5 kg कर दोगे, फिर जो ओरिजिनल है, देखो मैं अगर आपको इस सब चीजों का एक सॉल्यूशन बताऊं यूनिट, जब भी ऐसी चीजें होती हैं भाई, आप वैल्यू जो होती है ना, देखो कोई भी मेजरमेंट जब आप लेते हो दुनिया में, तो क्या होता है, एक वैल्यू होती है और एक उसके साथ एक यूनिट होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं लेंथ, लंबाई मापो, तो आप क्या बोलते हो, 5 किलोमीटर। तो इस पूरी चीज जो आपने मेजर की है, जो आपने मापी है, उसमें 5 क्या है, एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल नंबर वैल्यू है, किलोमीटर क्या है, यूनिट है। तो बस आपको कभी भी कन्वर्ट करना होता है ना, तो इस चीज को छेड़ा करो, ये कैसा है 5 × 1 किलोमीटर, अब इसको छेड़ा करो, ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल वैल्यू सेट हो जाती है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अभी आप ऐसे ही कर सकते हो, आप वैल्यू अलग कर लो, ये 1 1 1 1 1, ये तो क्या आ जाएगा, SI वाला ही आ जाएगा जूल, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, और ये न्यू J डैश के इक्वल मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या ये समझ आता है, इजी क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजी होता है ना, अपने जो भी आपके पास मॉड्यूल्स होंगे उसमें प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसको लेके एक ट्राई करूंगा, एक क्वेश्चन की एक छोटी सी वीडियो बना दूं, काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट सेकेंड टाइप का कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया जब आपको यूनिट ही चेंज कर दिया हो, मतलब कि आपको बोला कि भाई हम ओरिजिनली 1 kg मानते हैं, वहां पे 5 kg मान रहे हैं। यहाँ पे दूसरा है कि आपको यूनिट कन्वर्ट करना है डिफरेंट सिस्टम्स में, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन। तो कुछ नहीं करना है, मैं क्वेश्चन से देखता हूं, देखो आपको बोला कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, आपको बोला कि न्यूटन कितना डाइन होता है, मतलब इट इज समवट लाइक, अगर मैं आपसे पूछूं कन्वर्ट 1 किलोमीटर इंटू मीटर, ठीक है, ये पूछा होता, ठीक है, तो आपको ये समझ आना चाहिए था। अब मुझे ये बताओ ये कैसे करते हैं आप। अब यहाँ पे ना अगर मैं ये बात करूँ, ये तो सिंपल लेंथ है, यहाँ पे तो आपको पता ही है 1 किलोमीटर 1000 मीटर, यहाँ पे क्या है कुछ ऐसा ही है, ये जो चीज है ये SI यूनिट होता है, ये आपको ना पता हो टेंशन नहीं लेनी है, मैंने आपको बार बार बोला ये सारी चीजें आपने फिजिक्स में पढ़नी है। अभी ये CGS सिस्टम होता है ना, CGS सिस्टम तो आपको पता है, डाइन आपको चाहे ना पता हो, ये दोनों फोर्स के ही अलग अलग सिस्टम में यूनिट्स में नेमिंग है ना। तो मैं अगर फोर्स की बात करूं, मुझे बताओ 1 न्यूटन एक्चुअल में होता क्या है, 1 न्यूटन एक्चुअल में क्या होता है, न्यूटन मतलब क्या, इसमें फोर्स के डायमेंशन होते हैं, जैसे मास में क्या होता है केजी होता है ना, ग्राम होता है, आपका वेलोसिटी में क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर पर आवर होता है, किलोमीटर पर सेकंड होता है, ये सारी चीजें। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे भी क्या होगा, डायमेंशन देखो ML T-2, मतलब कि ML/T², ऐसा होगा, मतलब कि मास में क्या होगा, अगर मैं इसको 1 kg डाल दूं, क्योंकि SI में क्या होता है kg होता है, और लेंथ क्या होता है मीटर होता है, और टाइम क्या होता है सेकंड ही होता है, ये तो ये आ जाएगा। तो 1 न्यूटन कितना है, 1 kg 1 मीटर/1 सेकंड स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ 1 न्यूटन इज इक्वल टू, आप 1 को इधर कर दो, अच्छा करने का कोई यूज नहीं है क्योंकि 1 ही है, आप बस इसको कन्वर्ट कर दो, मैंने क्या बोला केजी को कन्वर्ट करो, 1 kg है ये, तो 1 × 1 कितनी बार लिखूं, तो 1 kg मतलब कि 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि CGS में क्या होता है, आपको क्या करना है SI में CGS में बदलना है, तो आपको जो kg है उसको ग्राम में बदलना पड़ेगा, जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, जो सेकंड है वो तो सेकंड ही रहेगा ना। तो अब इनटू मीटर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 10⁻3 10⁻2 10⁻5, फिर आ जाएगा ये ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा ग्राम सेंटीमीटर पर, तो ये तो फोर्स ही हुआ ना, बट ये यूनिट कौन सा है, ये है आपका CGS सिस्टम में, क्योंकि आपने छोटे छोटे यूनिट लिए, तो ये हो जाएगा डाइन के इक्वल, दिस इज 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड स्क्वायर, दिस इज यूनिट दैट इज 1 डाइन, कितना 1 डाइन, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 10⁻5 डाइन। क्या ये समझ आता है। अब कुछ लोग ऐसे समझाते हैं इस चीज को, कैसे, मुझे बताओ, दुनिया में कोई भी चीज आप मेजर करोगे, वो चाहे आप अलग अलग सिस्टम में मेजर करो, बट वैल्यू नहीं ना वेरी करती, आप जितना मेजर कर रहे हो वो क्वांटिटी नहीं चेंज होती एक्चुअल में। मान लो मैं मास आपको हाथ में दे दूं कोई, है ना, आपको बोलो इसको मेजर करो, आप चाहे उसको 1 kg लिखो, चाहे उसको 1000 ग्राम लिखो, चाहे उसको पाउंड में लिखो, अल्टीमेटली आपके हाथ में जो भार होगा वो तो उतना ही होगा ना, बस ये तो अलग अलग सिस्टम में है।
तो इसका मतलब क्या होता है कि मेजरमेंट इन सिस्टम 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट इन सिस्टम 2, सेम चीज की है ना। मतलब अल्टीमेटली अमाउंट तो उतना ही रहता है, चाहे आप मास की बात करो, लेंथ की बात करो। आपसे मैं 1 किलोमीटर मेजर करने को बोलूँ, चाहे उसी चीज को मीटर में मेजर करने को बोलूँ, आएगी तो उतनी डिस्टेंस ना अल्टीमेटली। तो यहाँ पे मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट दो चीजों से बनती है ना, आपको बोला नंबर है ना, वैल्यू और यूनिट, और यहाँ हो जाएगा नंबर यूनिट, दो सिस्टम। बस कई बार ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब मैं अगर इसी को करना होता तो मैं ऐसे करता, देखो ध्यान से, 1 न्यूटन, यूनिट क्या होता, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इज इक्वल टू N2 मुझे निकालना है। यहाँ पे यूनिट क्या होता है सीजीएस में, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस कुछ मत करो, इनको इक्वेट कर दो। केजी को पहले क्या लिखेंगे हम, देखो आप कुछ भी कर दो, चाहे ग्राम को कन्वर्ट करो चाहे इसको कन्वर्ट करो। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, ईजी है, 10⁻³ ग्राम 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या जाएगा, N2 डाइन इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर, ये भी डाइन कर दिया हमने। तो कंपेयर कर लो क्या आ गया, N2 इज इक्वल टू 10⁵ है ना। अब ऐसे करो चाहे इसको कन्वर्ट करो, कैसे भी करना है, जैसे करना आपकी मर्जी है, ये इजीली हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज इन अ हाइपोथेटिकल सिस्टम, in a hypothetical system 1 unit of mass is 5 kg, 1 unit of length is ½ meter, 1 unit of time is 10 second। तो आपको क्या बोला है कि इस न्यू सिस्टम में 20 न्यूटन। अब या तो आप पहले क्या करो, देखो पिछले जो पढ़ा था उसमें करो, आप क्या करो, फोर्स क्या होता है आपका mLT-2, तो इसको पुट कर दो 5 kg इंटू ½ मीटर अपॉन 100, ये कितना आ जाएगा 5/200, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड के मतलब न्यूटन। तो ये जो न्यू सिस्टम में n डैश है दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल के 5/200 न्यूटन। तो इसमें 20 न्यूटन कितना होगा बताइए। तो आपका 1 न्यूटन इसके कितना टाइम है, 200/5 n डैश मतलब कि 40 n डैश। तो 20 न्यूटन कितना होगा, 800 टाइम्स, कितना 800 टाइम्स इस नए सिस्टम में, है ना। तो 800 होगी इसमें, मतलब फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, 800 होगी। कितनी होगी 800। अगर मुझे इससे करना है, कंफ्यूज नहीं होना, तो ये देखो जब सब कुछ भूल जाओ ना और दिमाग में स्ट्रेस हो तो इसको लगा लिया करो। क्या करो, N1 ओरिजिनल सिस्टम में कितना है 20, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 20 न्यूटन, ये न्यूटन है। तो न्यूटन तो आपको पता ही है 1 kg 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसमें निकालना आपको, लेकिन आपको बताया हुआ कि यहाँ पे यूनिट क्या है 5 kg इंटू ½ मीटर अपॉन 10 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 20, है ना, ये तो आ जाएगा kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 1 लिखने की नीड नहीं है। ये 5 ½ और 100, ये आ जाएगा 5/200 N2, और ये आ जाएगा फिर से kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट सेम काट दो, ठीक है, 1 kg क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी सेकेंड सिस्टम में अपॉन 5, दैट विल बी आपका 800, ठीक है। तो यहाँ पे N2 आ जाएगा 800, मतलब इस सिस्टम में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी मेजरमेंट की वो 800 होगी। क्या ये सॉल्व होता है, इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ आना चाहिए कैसे सॉल्व होता है। दैट वाज ऑल फॉर द कॉन्सेप्ट। अब एक चीज लास्ट करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी इसका एप्लीकेशन क्या होता है। सबसे पहला एप्लीकेशन आपको पता है, सबसे पहला एप्लीकेशन था टू चेक dimensional correctness of any formula। न्यूमेरिकल नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हमने बोला था कि हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, हमें सिर्फ डायमेंशन का आइडिया लगता है ना। दूसरा, वी कैन डिराइव द फॉर्मूला, वी कैन डिराइव द फॉर्मूला, है ना। इसमें भी एक कंडीशन ये होती थी कि आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट होता था दैट शुड बी डायमेंशनलेस। इस डिराइव द फॉर्मूला के कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कि जहां पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। पहला, ऐसे फॉर्मूला जिसमें समथिंग प्लस समथिंग हो, जैसे S इज इक्वल टू UT प्लस ½ AT²। अब इसमें आप अगर डायमेंशनल लगा भी दोगे तो आपको ये थोड़ा ना आइडिया लगेगा कि प्लस करके दो टर्म्स हैं, क्योंकि आप तो डायरेक्टली क्या करते हो, यहाँ पे एक टर्म आती है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एक टर्म होती है, प्लस का आइडिया आपको नहीं होता। सेकेंड, दूसरा एक्सेप्शन क्या है, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मस्ट बी डायमेंशनलेस। तीसरा,
अगर डिपेंडेंस मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पे हो जाए तो भी आप फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते? सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लो मैं बोलूं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी 1 2 3 4 चीजों पे कर रही है, मतलब डिपेंड, तो आप क्या करोगे जब ऐसे बनाते हो ना, मास लेंथ टाइम ये सब, तो आप क्या करते हो कि इसकी एक इक्वेशन, इसकी एक इक्वेशन, जो इसकी पावर की होती है ना कंपेयर करने की, वो इक्वेशन बनती है। तो 3 इक्वेशन और 3 आपके पास वेरिएबल होते हैं, है ना, तो सॉल्व हो जाता है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, बेसिक मैथ्स आपको पता होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे पढ़ेंगे इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। बट जैसे ही आप यहाँ पे चौथा फैक्टर ले आओगे, मान लो मान लो आप, तो फिर क्या कर दोगे आप? जैसे मान लो फैक्टर 1 की पावर x, जैसे मान लो इसको मैं क्या मानूंगा, फिजिकल क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू x, f2 की पावर y, f3 की पावर z, f4 की पावर मान लो a मान लो, ठीक है। तो अब 4 वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन कितनी बनेगी बताइए? अब ये भी आप एमएलटी की टर्म में लिखोगे, ये भी एमएलटी, ये भी अल्टीमेटली आप कंपेयर तो एमएलटी करोगे। तो जब आप कंपेयर करोगे तो यहां से कंपेयर, यहां से, यहां से, अल्टीमेटली तो आप 3 ही चीजें कंपेयर कर सकते हो, 3 इक्वेशन बना सकते हो। कितनी? 3 इक्वेशन, लेकिन वेरिएबल कितने? 4। इस केस में क्या होता है, आपके पास सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल होता, बिकॉज यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं, क्योंकि आप 4 में से किसी एक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करके 3 अगले उसको एडजस्ट कर सकते हो, है ना। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज प्रेशर इज अल्फा बाई बीटा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स अपॉन के टी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए। आपको मतलब जो भी है आपको एक्स और आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है अल्फा और बीटा का, और साथ ही अल्फा अपॉन बीटा का, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मुझे बताइए। आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि ई की पावर में जो भी होता है डायमेंशनलेस होता है। तो अल्फा एक्स अपॉन के टी क्या होगा? डायमेंशनलेस मतलब कि 1। पुट करो अल्फा एक्स अपॉन के टी। अब देखो ये के टी है तो ऊपर भी के टी होना चाहिए तभी 1 होगा। तो अल्फा एक्स क्या हो जाएगा? के टी। के टी क्या होता है? के क्या है आपका? के इज योर यहाँ पे आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो यहाँ देख लो, एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी यू इज इक्वल टू 3/2 के टी। के टी यहाँ से निकल आएगा। के टी का डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन सेम है, तो अल्फा एक्स भी क्या होगा? एनर्जी का डायमेंशन होगा। ये एनर्जी का डायमेंशन है, ये एनर्जी का डायमेंशन है, सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मास एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्या ये समझ आता है? अब एक्स तो क्या है? एक्स इज योर डिस्टेंस, तो एल यहाँ रख दो, ठीक है। अल्फा क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2। कितना? तो ये सॉल्व हो गया, अल्फा एम एल टी माइनस 2 हो गया। अगर अल्फा एम एल टी माइनस 2 हो गया, और आपको पता है कि ये चीज पूरी क्या होगी? ये भी डायमेंशनलेस, ये पूरी भी डायमेंशनलेस। ये प्रेशर है तो ये भी क्या होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए। तो अल्फा बाई बीटा के यूनिट क्या होंगे? प्रेशर के यूनिट, मतलब जो डायमेंशन है ना। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। तो एम एल आपका टी माइनस 2 होता, तो एल माइनस 1 टी माइनस 2 होगा। तो अल्फा इज ऑलरेडी एम एल टी माइनस 2 अपॉन बीटा इज इक्वल टू एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। क्या ही समझ आता है? तो यहाँ से आप m से m हटा दोगे, t माइनस 2 से t माइनस 2 हटा दोगे, b यहाँ चल जाएगा, ये l माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई, तो बीटा आ जाएगा l स्क्वायर, ठीक है। तो बीटा आपके पास आ गया l स्क्वायर। अब अल्फा बाई बीटा आप निकाल सकते हो। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को, बिकॉज मैंने ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार करवाए हैं लास्ट के 10 लेक्चर में। आई होप आपको अब तक तो ये सारी चीज़ें इतनी ईजी लगती होंगी, बट अगर नहीं लगती हैं तो एक बार दोबारा से लेक्चर्स को देखें, है ना। अदरवाइज इस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा जितना हमने टाइम दिया है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना। अदरवाइज क्या होता है कि बाद में आपको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो जिस टाइम पे आप पढ़ते हो उसी टाइम पे आप इसको सॉल्व कर लिया करो। एक क्वेश्चन मैं आपको भी देता हूँ होमवर्क, अभी आप पॉज करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो इन अ न्यू सिस्टम, जो मेरा इस चैप्टर का टफ कॉन्सेप्ट था वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। इन अ न्यू सिस्टम 1 यूनिट ऑफ मास इज 10 kg, 1 unit of length is 2 meter, 1 unit of time is 5 second, है ना। तो आपको फर्स्ट इसका ए पार्ट है, फाइंड 1 unit of force in दिस सिस्टम। नए सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स निकालो, मतलब कि 1 एंड डैश की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल न्यूटन, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपको निकालना है फाइंड 20 यूनिट ऑफ फोर्स ऑफ दिस सिस्टम इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल न्यूटन, है ना। या न्यूटन भी लिखा हो सकता है, ओरिजिनल जरूरी नहीं ऐसा लिखा हो, है ना। ओरिजिनल सिस्टम ऑफ फोर्स भी लिखा हो सकता है, या एसआई सिस्टम, कुछ भी लिखा हो सकता है, या डाइन भी के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड
न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन टर्म्स ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, होमवर्क है आपका, है ना। मैं आपको पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, मैं आपको आंसर दे देता हूँ, आपने मैच करने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है जो आपका 1 एंड डैश आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल न्यूटन। ठीक है, और आपका सेकंड पार्ट है फाइंड 20 यूनिट्स ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। तो 20 इंटू 4/5 ऐसे तो डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास 16 न्यूटन। ठीक है, और थर्ड आपका है फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन टर्म्स ऑफ दिस सिस्टम। तो 1 न्यूटन आपको अपोजिट हो जाएगा 5/4 ऑफ दिस सिस्टम, है ना। ये समझ आता है। अच्छा, ये आपसे कंपेयर करवा सकते हैं क्या, एक नई चीज जो मैंने अभी तक नहीं बताई, कि जो ओरिजिनल सिस्टम है और जो न्यू सिस्टम है, इसमें से कौन सा जो है वो फोर्स का बड़ा यूनिट यूज कर रहा है, मतलब फोर्स का ज्यादा अमाउंट कवर कर रहा है। तो आपको पता है दिस इज 0.8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल न्यूटन। तो इसका एक यूनिट तब खत्म हो जाएगा जब तक अभी पूरा 1 न्यूटन बना भी नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है ये छोटा यूनिट है ना, कंपैरिजन टू ओरिजिनल यूनिट, है ना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि न्यू सिस्टम का जो फोर्स का यूनिट है वो कम कवर करता है देन ओरिजिनल सिस्टम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपसे एक बेसिक सी चीज़, दुनिया में जब भी आपको यूनिट कन्वर्ट करना हो, मेरी एक बात ध्यान रख लो, अगर आपको दुनिया में ये सिखाया है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप इससे सॉल्व करो जैसे, बट मेरा एक ही चीज़ ध्यान रखना है आपने, अगर आपको कोई चीज़ कन्वर्ट करने को बोली है दुनिया में, ठीक है, आप बस क्या किया करो, जैसे ऐसा होता है ना नंबर इंटू यूनिट होता है, आप इसको मत किया करो, आप यूनिट को जो होता है, जैसे मान लो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप इसको कन्वर्ट किया करो। 1 kg है ये, अगर ग्राम में पूछा है CGS में ये आ जाएगा 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। फिर ये जो वैल्यूज आती है ना, ये आपका n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, और ये आपका यूनिट जो आता है फिर ये छोटा हो गया तो कन्वर्ट हो गया यूनिट। लाइक मैं बोलूँ कि अगर आपका 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड को आपको CGS में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 100 इंटू मीटर अपॉन सेकेंड ये लिख लिया, मीटर जो जिसमें पूछा उसमें कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा तो मीटर को सेंटीमीटर बना दो, तो 100 इंटू 1 मीटर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। क्या ही समझ आता है। अच्छा, इसी चीज को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, मान लो आपको दिया हो 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में निकालो कितना होगा, तो कुछ लोग इसमें याद रखते हैं कि इतना फैक्टर ही है, वो नहीं, कुछ नहीं रखना होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू अलग, यह आ जाएगा 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। आपको क्या करना है, आपको ये चेंज करना है ना, तो किलोमीटर को हटा दो, जो चीज नहीं चाहिए। 1 किलोमीटर क्या आ जाएगा मीटर में 1000 मीटर अपॉन 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, देखो 1 आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो कितना आ जाते हैं 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 इंटू, अब ये जो चीज है ना कन्वर्ट करके, ये वैल्यू जो है यूनिट्स के साथ ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 0.0005/18, वही फैक्टर है जो आप मल्टीप्लाई करते हो। 5 इंटू 5/18 ये तो वैल्यू आ गई, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25/18 मीटर पर सेकंड। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी यूनिट कन्वर्ट करना होता है आप वैल्यू को मत छेड़ा करो, आप सिंपली क्या किया करो, जो यूनिट होता है उसको कन्वर्ट कर दिया करो उस डिजायर्ड सिस्टम में। और दूसरी चीज जो आपको मैंने समझाई, दैट इज अगर आपको इसमें टफ लगता है तो यू कैन यूज N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, बट मैं आपको इसलिए सजेस्ट करता हूँ बिकॉज जब तक आप ये चीज़ों के सहारे चलेंगे, जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, फंडामेंटल्स, और इसी को बोलते हैं फंडामेंटल्स, यू डोंट नीड टू लाइक हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स कि फैक्टर क्या होता है, 5/18 होता है, 18/5 होता है, कब यूज होता है, अरे कुछ नहीं, ये सब चीज़ें तो बनाई जाती हैं। अगर आपको वो चीज़ें बनानी आती हैं तो देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड जो आपको टफ लगेगा इन सब चीज़ों में, है ना। सो with this I wrap up our chapter on units and dimensions. I hope you like this journey so far, है ना। और मुझे भी ये खुद चैप्टर पढ़ाने में अच्छा लगा, कुछ नई चीज़ें सीखाने को मिलती हैं, कुछ खुद से देखने को मिलती है, कुछ चीज़ें खुद की भी जो है वो रिवाइज होती हैं जो हमने अपने टाइम पे पढ़ी थी जब हम आपकी तरह स्टूडेंट्स थे, है ना। तो आई होप आप इस जर्नी को एंजॉय करेंगे। जितना स्ट्रेस आपको इस टाइम पे होता है, ट्रस्ट मी उतना ही स्ट्रेस हमें भी अपनी टाइम पे होता था। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स समथिंग विच विल जस्ट टेक टाइम। अगर और इसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज PQ, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर यू विल ग्रो आउट ऑफ दिस फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व एनीथिंग, या फियर ऑफ लाइक कि मेरा नहीं हो पाएगा। अरे कुछ नहीं होता है, आपका पेपर बहुत बड़ा होता है, आपको उसमें से सिलेक्टिव सॉल्व करके आराम से रैंक ला के आराम से IIT जाना होता है।
बट द थिंग इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट गो बिहाइंड द शॉर्टकट्स, गो बिहाइंड द ट्रिक्स, गो बिहाइंड द फॉर्मूलाज। अब उनको याद करने में वो पीएचडी तो कर लेते हैं, बट उनको अप्लाई करना तो आता ही नहीं है क्वेश्चंस में, बिकॉज उनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। तो जब तक आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता मैंने इस पूरे चैप्टर में आपको अभी तक कुछ रटने को बोला है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, है ना। इवन इफ आई एम गोना टीच यू केमिस्ट्री, मैं ट्राई करूंगा कि मतलब जो 90 to 95% ऑफ थिंग्स होती हैं वो आपको ऐसे हों जो आपको याद ना करनी पड़े, आप एग्जाम में खुद मतलब उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सको, है ना, रिप्रोड्यूस कर सको। तो वही चीज़ें कैसे सीखी जाती हैं, वो चीज़ सीखी जाती है जब आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट कैसे बनता है? बाई हैविंग लाइक पैशन टूवर्ड्स योर लाइक ड्रीम, जो भी आपका गोल है। ऐसे ही नहीं होता है, अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट, जिसमें से एक चीज़ होता है आपका कंफर्ट जोन, उसको सेक्रीफाइस करना सबसे बड़ा, मतलब अगर मैं बात करूँ गैम्बल होता है, लाइक गैम्बल इन द सेंस कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स even after sacrificing the comfort zones won't be able to reach their goals because डायरेक्शन भी मैटर करती है। फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करूं तो यू नीड टू बी अ वेक्टर। स्केलर तो दुनिया में घूमता रह जाता है, वेक्टर सीधे यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। यू नीड टू हैव अ डायरेक्शन, गाइडेंस इसलिए मैटर करती है। सो जस्ट कीप फॉलोइंग दिस सीरीज, आई होप आई विल बी अ perfect guide for you guys. I will try my best for that, है ना। So let's see you all with our new chapter very soon.